तो देखो यार, हम 3 या 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी 3-4 क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का खत्म हो जाने वाला है। तुम जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तुम्हारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। अच्छा देखो, इसका पावर 2 है तो इसको जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। हमने इसको अल्फा और बीटा मान लिया, तुम्हारा मान। तुम इसको सी और डी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तुम्हारा? सी बाई ए। बस इसको याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुमको ये बोल दे कि अल्फा और बीटा तुम्हारे दो जीरो है तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, तब उस केस में फार्मूला याद रखना है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये याद रखना है। बस इतना कर लिया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा देखो, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर ये होता है कि पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 2 and -6। देखो, तुमको फार्मूला क्या लिख लेना है। देखो, अभी हम लोगों ने फार्मूला की बात किया है कि अगर तुमसे पॉलिनोमियल पूछे तो तुम फार्मूला क्या जानते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या लिखो? अल्फा बीटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर हम अल्फा को क्या ले लें? 2 ले लें और बीटा को -6 ले लें, पुट कर देना वैल्यू को, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह पर रखा है 2 और बीटा की जगह पे रखा -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -6, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉलीनोमियल। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको एक्स स्क्वायर -2, अच्छा 2 -6 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे ब्रैकेट में -4 इंटू एक्स और माइनस हो जाएगा 12, और सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -12। अब देखो, पूछ क्या रहा है? दो चीज और पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है और रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट, ये हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। तो देखो, तुम जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तुम्हारा? माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब यहाँ से देखो, इस वाले में देखो, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए प्लस सी। देखो, बी के ऊपर क्या है? 4 है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दो और ये हो गया 4, और ए के सामने देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो हो गया -4/1, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई करना है ना, तो एक अल्फा तुम्हारा 2 है और बीटा -6 है। तो अगर हम इसको अल्फा के जगह पे 2 रख दें और बीटा के जगह पे -6 रख दें, तो उस केस में भी कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। तो ये चीज और ये चीज दोनों तुम्हारे क्या हो गए? सेम हो गए ना सेम। इसका मतलब रिलेशनशिप तुम्हारा क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। अच्छा, एक और करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करके देखो तो ये 2 है और माइनस में तुम्हारा बीटा कितना है? 6 है। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? अल्फा और बीटा का जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा -12। और फार्मूले से अगर देखो तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होता है? सी बाई ए होता है। और यहाँ से देखो, सी क्या है? -12 है। ए कितना है? 1, तो ए भी आया -12। यानी इन दो वैल्यू को देखो तुम, ये दोनों सेम है और यहाँ पर भी दोनों क्या है? सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या हुआ? कोफिशिएंट का वेरीफाई हुआ। अब एक चीज और पूछ रहा है कि हमको इसका जीरो बताना है। जीरो बताने के लिए तुम क्या करोगे? इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। फैक्टर करने के लिए तुम इसका क्या करोगे? -12 का फैक्टर कर लो, तो 2 इंटू तुम्हारा क्या है? -6 है, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ पे क्या रखना है? बीच में प्लस रखना है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, -2 इंटू कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6x माइनस का क्या हुआ? 12 हुआ।
अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स, तो एक्स ले लो। 6 और 12 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिख रहा है, तो एक्स माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी हमको यहाँ से एक ब्रैकेट में क्या मिल रहा है? एक्स प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है? एक्स माइनस 2। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो एक्स बराबर माइनस 6 मिलेगा, और यहीं से अगर तुम एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स बराबर 2 मिलेगा। यानी जो हमको पूछा था क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखो हमने वेरीफाई कर लिया। माइनस 6 और 2 इसके क्या है? जीरोज है। एक अल्फा मानो और एक हमारा क्या है? बीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज आर 8। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 8 दिया है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हमको अल्फा और बीटा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है? 8 दिया है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 12 दिया है। फार्मूला क्या है तुम्हारा? पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इंटू में क्या है? अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर रखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 8 रख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 12 रख दो, यानी आया तुम्हारे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको क्या चाहिए? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा? इसको फैक्टराइज करना होगा, तो कर लो फैक्टराइज। करो फैक्टराइज। अब देखो 12 का फैक्टर कर लो यहाँ पे। देखो 12 का फैक्टर करो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो चलो अब कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा उपाय करो। क्या लिखा है? सम ऑफ जीरो इज 8। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। क्लियर हो गया। हम लोगों ने इसका क्या कर लिया? फैक्टर कर लिया। इतना बात समझ में आया? अब इसका ऐसा अरेंजमेंट करो कि जोड़ने और या तो प्लस करो या तो माइनस करो, आना कितना चाहिए? -8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा, इंटू 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको -8 चाहिए, तो 6 इंटू 2 जब कर रहे हो तो इक्वल टू में तुम्हारा क्या आ रहा? प्लस का 12 आ रहा है, और यहाँ पे हमको चाहिए क्या? -8 चाहिए। यानी मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस में आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 इंटू -2। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे, इस केस में भी तुम्हारा क्या आ रहा? +12 आ रहा है। ऐड करोगे -6 -2 को तो कितना पाओगे? -8 पाओगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना पड़ता है, तभी तुम इसको फैक्टराइज कर पाओगे। अब यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखो -2x -6x। ठीक है, और प्लस में क्या है? 12 है। x कॉमन ले लो तो यहाँ से मिलेगा x-2, यहाँ से -6 कॉमन ले लो, मिलेगा x-2। एक ब्रैकेट में तुम्हारा हुआ x-2, दूसरे में हुआ x-6। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। आया बात समझ में? यानी अल्फा तुम्हारा मिला 2 और बीटा मिला 6। अच्छा, बहुत लोग ये परेशान हो जाएंगे किसको अल्फा माने किसको बीटा माने। भाई तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, जिसको मानना है उसको अल्फा मानो, जिसको मानना है उसको बीटा मानो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें अगर रख दोगे तो इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या बना देगा? 0 बना देगा। ठीक है, तो ऐसा केस जब भी मिले, व्हाट हैपन, देखो एक्स प्लस ए फैक्टर है किसका?
2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अगर हम इसको इसमें पुट कर दे तो इसके वैल्यू को पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो x प्लस ए इक्वल टू तुम 0 रखो तो x बराबर क्या मिलेगा, -a, और इस एक्सप्रेशन में -a को हमको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से देखो क्या मिल रहा है हमको, 2 x की जगह पे रखो -a का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे लिखो -a, x की जगह पे -a प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये देखो 2 -a का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो 2a स्क्वायर, -a प्लस a का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में होगा -2a स्क्वायर, यहाँ से होगा -5a प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों तो एक दूसरे से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। 5a को उधर कर दो, 5 इक्वल टू 10, तो 5 से 10 को काट दो तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, तो ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे।